हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अजय कुमार यादव। आप सभी बड़ों जनों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार एवं दुलार और हम उम्र साथियों को नमस्कार। आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का पर्व है, जो कि एक हमारा धार्मिक पर्व है, जिसको बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। हमारा यह त्यौहार है। यह त्यौहार जो है सतयुग और त्रेता दो युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में इसी दिन माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान, और उनका विवाह विष्णु जी के साथ में हुआ था। और दूसरी कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूरा करके, रावण का वध करके, सीता जी को लेकर के पुनः अयोध्या वापस आए थे। तो लोग उनके आने की खुशी में दीप जला करके पूरे अयोध्या नगर में उनका स्वागत किए थे। तब से यह पर्व जो है हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। इस पर्व का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। चाहे आप धार्मिक ले लीजिए, चाहे आप धार्मिक ना मानिए तो इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, दोनों तरह से इसका बहुत महत्व है। अब दोनों तरह से महत्व का मतलब, जैसे धार्मिक महत्व ये है कि लक्ष्मी जी इसी दिन प्रकट हुई थी, वो धन की देवी है। और हमारे भगवान राम जो है इसी दिन अयोध्या वापस आए थे, वो भी हमारे भगवान है, इस खुशी में मनाते हैं। और वैज्ञानिक महत्व ये है कि जैसे मौसम जो है, ये बरसात का भी चल रहा था, खत्म हुआ है, सर्दी की शुरुआत हुई है। और इस बरसात के मौसम में तमाम कीटाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं। पानी की अधिकता से, गंदगी से तमाम कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे संक्रामक रोग फैलने का खतरा होता है। तो इस दिन हमारी माताएं बहनें और हम सब मिलकर के अपने घरों की, दुकानों की, सबकी खूब साफ सफाई करते हैं और दीपक जलाते हैं, जिससे कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। ये तो वैज्ञानिक महत्व है। और धार्मिक महत्व में ये बताया, इस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान, और रामचंद्र जी वापस आए थे, तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपक जलाते हैं रामचंद्र जी के आने की खुशी में। और वैज्ञानिक महत्व ये हो गया कि हम इस दिन जो है दीपक जला करके, सफाई करके, घरों की सफाई करके संक्रमण से बचाते हैं। देखिए, दीपक जलाना बहुत जरूरी है। इस चकाचौंध की दुनिया में एलईडी बल्ब और तमाम तरह के बल्ब जो है आ गए हैं, चाइना झालर आ गई है, जिससे जो है प्रकाश तो एक बहुत उत्पन्न होता है, लेकिन कीटाणु नष्ट नहीं होते हैं। तो यह परम आवश्यक हो गया है कि हम कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अपने घर में, हर एक कमरे में कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। और छत पर झालर और मोमबत्ती के साथ साथ एक दीपक, दो दीपक या चारों दिशाओं में एक दीपक कम से कम ऐसा जलाएं जो 2-4 घंटे जले, जिससे तमाम कीटाणु जो फैले हुए हैं इस समय वो नष्ट हो जाए, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाए। ये तो हुआ वैज्ञानिक महत्व। और धार्मिक महत्व में भी काफी लोग सोचते होंगे कि देखिए, लक्ष्मी जी पत्नी है उनके विष्णु भगवान की, तो हम पूजा गणेश जी के साथ क्यों करते हैं? गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ इस दिन क्यों करते हैं? राम की तो पूजा हो गई चूंकि राम वापस आए थे। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? वो भी पत्नी है विष्णु की, उनकी पूजा हम गणेश जी के साथ क्यों करते हैं? तो उसके पीछे भी कहानी है। जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से शादी की थी, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप धन की देवी होगी, पूरे धन को धन वैभव देंगी। और उनके साथी जो है कुबेर जी महाराज थे, जो बड़े ही कंजूस टाइप के थे। वो धन देने में बड़ा हिचकिचाते थे, किसी को देते नहीं थे। तो यह समस्या अपनी जाकर के माँ लक्ष्मी ने जब विष्णु भगवान से बताई, तो विष्णु भगवान ने कहा कि और किसी को चुन लीजिए, ढूंढ लीजिए। माँ लक्ष्मी ने जवाब दिया कि वो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, मैं उनको कैसे मना कर दूं, उनको बुरा लगेगा। तो उसकी समस्या के हल के लिए भगवान विष्णु ने ही स्वयं सभी देवताओं पर निगाह दौड़ाई। उनको सबसे चतुर इस मामले में गणेश जी लगे। उन्होंने लक्ष्मी जी को, गणेश जी को सौंप दिया कि आप इन्हीं के साथ में जो है देखिए अपने संसार को। तो फिर विष्णु भगवान जब उनको बताया, तो गणेश जी के साथ है। गणेश जी ने लक्ष्मी जी से शर्त रखी कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगा, जिस भी मानता के लिए कहूंगा, आपको भक्तों की सभी मांग पूरी करनी पड़ेगी। तो विष्णु लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। तो गणेश जी सबको, किसी को धन चाहिए, किसी को क्या चाहिए, जो चाहिए गणेश जी बराबर देते रहे। और वो कुबेर के एक प्रकार से जाने लगे, खजाने के द्वारपाल हो गए। दरवाजा वो खोलते थे धन कुबेर का। तो इसलिए जो है पूजा की जाती है, और उनके कार्यों से प्रसन्न होकर के गणेश जी की, लक्ष्मी जी ने उनको वरदान दिया कि इस समय विष्णु भगवान हमारे जो है शयन में रहते हैं। और अभी इसके बाद एकादशी का पर्व आएगा, जब वो अपनी निद्रा से जागेंगे, तब तक जब तक विष्णु भगवान है, आप मेरे पुत्र के समान मेरे साथ रहेंगे। और
वही से जो है लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा साथ साथ में होती है। और दोस्तों, यह मेरा YouTube चैनल है, अभी मैंने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है, कुछ त्रुटियां होती रहती हैं जिसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। जो भी गलतियां जहाँ हो क्षमा कीजिएगा। और अभी 1 हफ्ते 10 दिन से मोबाइल में इश्यू होने के कारण आपको लगातार वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। आपको पढ़ाई से संबंधित कॉमेडी तो नहीं मिलेगी और रील्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन पढ़ाई से संबंधित तमाम वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। अंग्रेजी के लिए विशेष कक्षाएं और साथ में मैथ की भी कुछ हेल्प होती रहेगी जिनको आवश्यकता होगी। और फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी को बड़ों बड़ों को सादर प्रणाम, अपना आशीर्वाद दें कि आपके बीच का यह व्यक्ति भी जो है अपने आप को समाज के बीच में यूट्यूब के माध्यम से साबित कर सके, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और जो हम उम्र है उन साथियों को एक बार पुनः नमस्कार, और छोटों को ढेर सारा प्यार दुलार और खूब अच्छा आशीर्वाद। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। और आप सभी को जो है एक बार पुनः इस दीपावली के पर्व की हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। और जैसे दीपक जो है संसार को प्रकाश से भर देता है, वैसे ही आप सभी के मन को माँ सरस्वती, लक्ष्मी जी और कुबेर जी, गणेश जी, सभी भगवान मिलकर के ज्ञान के प्रकाश, धन, वैभव सब प्रकार से संपन्न कर दें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली हो, किसी को दुख ना हो। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी आशा में आप सबसे विदा। मिलते हैं अब आगे। नमस्कार साथियों।